Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Breathing and Exchange of Gases, and in today's session we are going to discuss the question number 6. So the question is, explain the process of inspiration under normal conditions. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल कंडीशंस में इंस्पायरेशन का प्रोसेस यानी इनहेलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा हमें पता है कि ब्रीदिंग में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन इज इनहेलेशन यानी इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स एंड एक्सपायरेशन इज रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर. क्लियर? अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें इंस्पायरेशन यानी इनहेलेशन को एक्सप्लेन करना है, यानी हमें एक्सप्लेन करना है कि एटमॉस्फेयर से लंग्स में एयर का मूवमेंट कैसे होता है. तो बेटा आपको पता है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी अगर हमें एटमॉस्फेयर से लंग्स में एयर को मूव करवाना है तो लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, यानी लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए. क्लियर? अब बेटा ये प्रेशर ग्रेडियंट हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, यानी लंग्स में हम प्रेशर कम कैसे कर सकते हैं. तो बेटा हमें पता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर उतना डिक्रीज करेगा. तो यानी कि अगर हम लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर दें तो लंग्स में जो प्रेशर होगा वो अपने आप डिक्रीज कर जाएगा. तो लंग्स का वॉल्यूम हम इंक्रीज कैसे करेंगे? तो बेटा इसके लिए हमारे पास होती है डायफ्राम और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. डायफ्राम आपको पता है डोम शेप्ड होती है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है और फ्लैटन हो जाती है, जिसकी वजह से थोरैकिक चैम्बर यानी आपकी चेस्ट का जो कैविटी होता है जिसके अंदर हार्ट, लंग्स और अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उस चैम्बर का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करता है, यानी हेड से लेग्स की जो एक्सिस होती है उस एक्सिस में थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बेटा, जिसकी वजह से रिब्स आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और स्टर्नम मूव करता है, जिसकी वजह से थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, यानी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. क्लियर? तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरैकिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है. अब थोरैकिक चैम्बर के अंदर ही लंग्स प्रेजेंट हैं, तो अगर थोरैकिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा. और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीज करेगा, और अगर लंग्स में प्रेशर डिक्रीज करेगा यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो एयर इजीली एटमॉस्फेयर से लंग्स में मूव कर जाएगी. इसके लिए हमारे पास डायग्राम भी है बेटा. तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फ्लैटन हो जाएगी. रिब्स और स्टर्नम रेज करेंगे, लिफ्ट अप होंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में एंटर कर जाएगी. क्लियर? सो आंसर नंबर 6 इज ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट. द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostals between the ribs, help in generation of such gradients. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. The contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration. Clear? उसके बाद बेटा हम ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे. So I hope this question is clear to you. Thank you.